Assalamu alaikum dear students, hope you will be doing well in taking good care of yourselves. So today we are going to start our lesson with comprehension questions. So let's get started with the question number 1. What type of land Arabia is? अरब की सरज़मीन किस किस्म की है? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. We have done it already in the translation, so I'm doing it again. तुंदो तेज़ सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में अपने गुमनाम सहराई रेत के टीलों के साथ अरब बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरज़मीन है. Why was the Holy Quran sent in Arabic? होली कुरान यानी कुरान पाक को अरबी ज़ुबान में क्यों उतारा गया या क्यों भेजा गया? Since it is a language of eloquence, चूँकि ये फसाहत व बलागत वाली ज़ुबान है, that is why Allah Almighty sent Holy Quran in Arabic. इस वजह से अल्लाह क़ादिर मुतलक ने कुरान मजीद को अरबी ज़बान में उतारा या भेजा या नाजिल किया. For which ability were the Arabs famous? अरबी अपनी किस क्वालिटी की वजह से मशहूर थे? The Arabs were famous for their remarkable memory and ability of eloquence. अरब अपने गैर मामूली हाफिज़ा और फसाहत व बलागत की वजह से मशहूर थे. What was the condition of mankind before the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नोए इंसानी की क्या हालत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले? Mankind was stood on the verge of chaos. नोए इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी. The civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. वो तहज़ीब जिसने परवान चढ़ने में 4,000 साल लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो गई थी. It had fallen victim of wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. और ये सब wrong beliefs यानी गलत जो अकीदे या गलत अकायद, सोशल ईवल माशरती बुराइयाँ, क्रूअल्टी, जुल्म, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी का शिकार हुए. The next question is, why did the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stay in the cave of Hira? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में क़याम क्यों फरमाते थे? So the reason was, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed in the cave of Mount Hira for meditation and spent days and weeks in the remembrance of Allah Almighty. आप sallallahu alaihi wasallam गार हिरा में meditation we call it when we think या गौर फ़िक्र के लिए और के लिए गार हिरा में क़याम फरमाते थे एंड स्पेंड डेज़ और वीक और अल्लाह ताला की याद में दिन और हफ्तों गुजार दिया करते थे. What was the first revelation? जी, फर्स्ट रेवलेशन मीन्स कि सबसे पहली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई थी वो कौन सी थी? सो द फर्स्ट रेवलेशन वाज, पहली वही थी, read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. As we have discussed it already, I am translating it again. पढ़ो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की. पढ़ो और तुम्हारा रब करीम है जिसने कल्म के ज़रिए से इल्म सिखलाया और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था. Why did the pagan Arabs threaten the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's uncle? पैगन अरब, कुफ़ार अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकाते थे? सो द रीज़न वाज, सिंस द बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ गॉड तौहीद वाज थ्रेटनिंग द डोमिनेंस ऑफ पैगन अरब्स इन द सोसाइटी. चूँकि अकीदा एक अल्लाह ताला की यानी तौहीद का जो अकीदा था
वो उनके तसल्लुत के लिए, यानी जो कुफ़ार अरब के तसल्लुत के लिए माशरे में ख़तरा पैदा कर रहा था। दैट इज़ वाई दे थ्रेटन द होली प्रॉफिट्स अंकल, इस वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को धमकाया। What did Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु अन्हा say about the life of Hazrat Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आयशा ने किन अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताया? She said about the life of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में फ़रमाया, His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. आपके किरदार और इक़दार, मोरल्स वी कैन कॉल इट इक़दार या इखलाकियात भी कह सकते हैं। आपके इखलाकियात और किरदार कुरान मजीद का अमली नमूना है, एम्बॉडीमेंट, अमली नमूना। So that is it for you, dear students. Inshallah tomorrow we will be starting our exercise. So till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.